चौथा सिद्धांत है प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। अर्थ, यदि शरीर के अंदर कोई रोग उत्पन्न होता है तो यदि तो हम अपने शरीर को सरेंडर कर दें, समर्पण कर दें प्रकृति को, तो प्रकृति स्वयं ही बहुत जल्दी शरीर की जो भी रोग हुआ है या जो समस्या है उसकी हीलिंग कर देती है। अर्थ, यदि आप देखें, हम यदि प्रकृति से कुछ सीखें और अपने आसपास में देखें तो हमारे आसपास में जो जीव जंतु पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, यदि तो किसी कुत्ते को चोट लग जाती है, सड़क पे हम देखते हैं किसी कुत्ते को चोट लग गई तो वह क्या करता है, या तो वह अपनी जीभ से उस जख्म को या चोट को चाटने लगता है। अर्थ, वह अपनी लार को उस जख्म के ऊपर लगा रहा है। हमारी लार के अंदर बहुत अधिक मात्रा में औषधीय गुण होते हैं जो उस जख्म को भरने में लाभ करते हैं। फिर उसके बाद वो मिट्टी, कहीं पे भी उसको वो मिट्टी का ढेला जहाँ पे लगा होता है, कुत्ता बिल्ली जिनको भी चोट लगती है वो मिट्टी के अंदर लोटपोट होने लगते हैं। आप देखेंगे अपने आसपास में किसी कुत्ते बिल्ली को चोट लग जाए तो वो मिट्टी में जाके अपने जख्म को रगड़ने लग जाता है। अर्थ, मिट्टी क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में जो पंच तत्व चिकित्सा है उसमें से एक तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी को समर्पित करने के बाद प्रकृति का अब यह गुण या धर्म है कि अब उस जख्म को वह ठीक करे। तो जब हमारे शरीर के अंदर कोई समस्या उत्पन्न हुई तो जब हम स्वयं को, अपने शरीर को प्रकृति के प्रति समर्पित कर देते हैं तो अब यह प्रकृति का कर्तव्य है कि वह उसको ठीक करे। जिस प्रकार से गिरने के माध्यम से या किसी घटना में, दुर्घटना में हड्डी टूट जाती है तो केवल प्लास्टर कर दिया जाता है। प्लास्टर का अर्थ कि अब आप उसको, मान लीजिए कोहनी या हाथ की हड्डी टूट गई तो गले से एक इस प्रकार से पट्टी या धागे की सहायता से इस तरीके से हाथ रख दिया जाता है कि अब आप इस हाथ को हिलाएंगे नहीं 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसी स्थिति में आपको हाथ को रखना है। तो ये जो 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते का समय होता है, इसमें अब उस हड्डी को कौन जोड़ता है, वह प्रकृति ही जोड़ती है। यदि आपकी त्वचा जल गई है या छिल गई है या किसी दुर्घटना में छिल गई है तो अब वह नई त्वचा वहाँ पर कौन लेकर आता है, प्रकृति ही लेके आती है। तो प्रकृति स्वयं ही चिकित्सक है। यदि तो हम थोड़ा सा धैर्य रखें, सहनशीलता हमारे अंदर हो, प्रकृति के प्रति समर्पण का भाव हो, तो प्रकृति स्वयं ही चिकित्सक है। प्रकृति स्वयं ही हमारे शरीर में जो जो तत्वों की कमी हुई है उसको पूर्ण करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए सदा ही तत्पर है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति जो है वह खुद ही चिकित्सक का कार्य करती है यदि हम उसके प्रति समर्पण का भाव रखते हैं और धैर्य रखकर और कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। यदि आपको चोट लग गई है, हड्डी टूट गई, तो अब आप उसको हिलाना नहीं है। यदि तो कोई और समस्या हो गई है, जख्म हो गई है, तो आपको उसके ऊपर पानी नहीं डालना है। या जो भी जिस भी प्रकार की समस्या, रोग या चोट के उसको ठीक करने के नियम हैं, जो सावधानी है, यदि आप उसको बरतते हैं और प्रकृति के ही नियमों का पालन करते हैं तो प्रकृति स्वयं ही आपके रोग की स्वयं रक्षा या उसकी भरपाई करने लग जाती है। जिस प्रकार से यदि हमें बुखार हो या हमें जुकाम हो तो आप यदि तो दवाई लें जुकाम की या ना लें, लगभग 3 से लेकर 5 दिन का समय लगता ही लगता है। यदि तो आपको जुकाम हो गया, नाक पूरी भरी हुई है या नाक बह रही है, आप दवाई लेंगे तब भी कोई बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है, या आप दवाई नहीं लेंगे तब भी कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जुकाम जैसे रोग को प्रकृति खुद ही ठीक करने के लिए तत्पर है। इसका उदाहरण इसलिए दिए क्योंकि ये लगभग सभी के जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। अब इसके बाद 5वां सिद्धांत है, चिकित्सा एक रोग की नहीं बल्कि पूरे शरीर की होती है। अधिकांश जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वह रोग की चिकित्सा करती है। अर्थ, यदि घुटने में दर्द है तो अन्य चिकित्सा पद्धतियों में घुटने को ठीक करने के लिए या घुटने की चिकित्सा की जाती है। यदि तो सिर में दर्द है तो सिर में दर्द की चिकित्सा कर दी जाती है। पीठ में दर्द है तो पीठ दर्द की चिकित्सा की जाती है। पेट खराब है तो पेट की चिकित्सा की जाती है। त्वचा
यदि तो यहाँ पे त्वचा का कोई रोग हो गया तो उसकी चिकित्सा की जाती है, परंतु प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में ऐसा नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में किसी भी रोग के मूल कारण को जानकर समस्त शरीर की ही चिकित्सा की जाती है। यदि तो शरीर के अंदर या चेहरे के ऊपर या शरीर के किसी और अंग में फोड़े निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं, तो इसका अधिकांश कारण या अधिकतर समय पे कारण ये होता है कि शरीर के अंदर जो रक्त है उसके अंदर विषैलीय तत्व जमा हो गए हैं। अब आपको चेहरे पे लगाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, या चेहरे पे दाने हैं तो उसकी चिकित्सा नहीं की जाएगी, आपके खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि आज यदि दाने चेहरे के ऊपर हैं तो वह कल किसी शरीर के और अंग में भी हो सकते हैं, क्योंकि उसका मूल कारण है शरीर के जो रक्त है उसमें गंदगी जमा हो जाना, तो उसकी सफाई के लिए कार्य किया जाता है। अब यदि सिर में दर्द है तो हो सकता है वो वायु के कारण हो, तो आज सिर में दर्द है, यदि दवाई दे के सिर दर्द को ठीक कर दिया जाए तो कल हो सकता है पीठ में हो जाए, हो सकता है छाती में हो जाए, हो सकता है घुटने में हो जाए, हो सकता है जंघा में या पेट में हो जाए। यदि तो वो वायु के कारण है तो अब उसके कारण को ढूंढा जाता है कि सिर में दर्द पित्त के कारण है या वात के कारण है। वात के कारण है तो पूरे शरीर में जो वायु कुपित हो गई है उसकी चिकित्सा की जाती है कि वह रोग फिर उत्पन्न ना हो। यदि तो शरीर के किसी एक अंग में कोई एक समस्या उत्पन्न हो गई है, दर्द उत्पन्न हो रहा है, तो अब ये भी हो सकता है कि आज घुटने में दर्द हुआ है तो कल कोहनी में हो जाए और परसों कंधे में हो जाए, फिर उसके बाद पीठ में हो जाए, फिर घुटने में हो जाए। तो घुटने की सामान्य रूप से घुटने में दर्द है तो घुटने पे आप कोई मलहम या कोई दवाई लगाकर उसको शांत कर देंगे या पेन किलर खा लेंगे। इसको चिकित्सा का एक अंग माना जाता है या है कि घुटने में दर्द है तो आप ये दवाई खा लो, पेन किलर खा लो और ये मलहम लगा लो और उससे ठीक भी हो जाता है। फिर थोड़े दिन के बाद दूसरे घुटने में हो गया, फिर कोहनी में हो गया, पीठ में हो गया, कंधे में हो गया। परंतु प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में ऐसा नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में देखा जाता है कि घुटने में तो दर्द है परंतु उसका कारण क्या है। दर्द तो एक अंग में है परंतु उसका कारण क्या है, तो उस कारण की चिकित्सा की जाती है। उस कारण को जड़ मूल से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे उस कारण से शरीर के अन्य किसी अंग में रोग या कोई समस्या उत्पन्न न हो जाए। इसके बाद छठा, रोग निदान की आवश्यकता नहीं है। रोग निदान का अर्थ डायग्नोस करना। शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, मान लीजिए शरीर में कहीं पे दर्द हो रहा है, आपको घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है या कंधे में दर्द है, तो आप चिकित्सक के पास जाएंगे तो चिकित्सक आपको कुछ पहले टेस्ट लिख के देंगे डायग्नोस कराने के लिए। आप ब्लड सैंपल दे के आएंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर उस रिपोर्ट के आधार पर आपकी चिकित्सा करेंगे। आपको पेट में दर्द रहता है तो डॉक्टर कहेंगे कि पेट का अल्ट्रासाउंड करा लो, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आप लेके डॉक्टर के पास जाएंगे और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के आधार पर आपको औषधि दे दी जाएगी। यह जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं रोग निदान। डिसीज़ को डायग्नोस करना, पता लगाना कि कारण क्या है। परंतु प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में डायग्नोस या डायग्नोस्टिक नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति या प्राकृतिक चिकित्सक जो हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक हैं, वह पूर्ण रूप से प्रकृति को समर्पित अपने आप को कर देते हैं और उस ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली या प्रभावकारी मानते हैं और उसी के ऊपर, उसी के द्वारा बनाए गए लक्षणों को या उसी के द्वारा बनाई गई सृष्टि से बहुत कुछ सीखते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का ऐसा मानना है कि यदि तो प्रकृति चाहती कि शरीर की चिकित्सा तब की जाए जब शरीर में रोग को डायग्नोस कर दिया जाए, तो प्रकृति पहले से ही कुछ ऐसी व्यवस्था करके रखती कि आप शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले रोगों को या शरीर के अंदर होने वाली गड़बड़ी को या क्रियाकलाप को देख पाएँ। तो प्रकृति आपकी चमड़ी का रंग इस प्रकार से न बनाती, परंतु शरीर को एक
पारदर्शी, एक ट्रांसपेरेंट बनाती, जिससे कि आप शरीर के अंदर देख पाते कि लीवर, किडनी, पैंक्रियास, हार्ट, लंग्स किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। अर्थ किसी एक चीज़ को जैसे कि गिलास के अंदर रख दिया जाता है तो शरीर उसको इसी प्रकार से ट्रांसपेरेंट बनाती कि आप ऐसे ही देख पाते, आपकी स्किन इस प्रकार से गहरे रंग की ना होती, आप देख पाते हैं कि शरीर के अंदर क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, कौन सा अंग किस प्रकार से कार्य कर रहा है। या अभी हम देखते हैं किसी को यदि बार बार पेट में दर्द हो रहा है या पेट ठीक से भोजन नहीं पचा रहा है या बार बार बुखार हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट करा लिया जाता है, उसमें पता लगता है कि लीवर के अंदर सूजन आ रही है। अब वो टेस्ट से पता लगता है, परंतु यदि कल्पना करें कि हमारा शरीर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता, पारदर्शी, और आप ऐसे ही कपड़े उतार कर ऐसे ही देख पाते कि शरीर के अंदर जो लीवर है वो सूज गया है, तो प्रकृति यदि चाहती कि चिकित्सा रोग निदान के बाद की जाए तो प्रकृति शरीर को वैसा ही बनाती, पारदर्शी, या फिर कोई दूसरी ऐसी व्यवस्था करती कि जिससे आप शरीर के में उत्पन्न होने वाले रोगों का निदान कर पाएँ, डायग्नोस कर पाएँ। क्योंकि यंत्र तो अभी कुछ 100 वर्षों पूर्व ही उनकी खोज की गई है या उन्हें बनाया गया है, परंतु मनुष्य का शरीर कितना पुराना है तो तब से कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होती कि शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले रोगों का पता लगाया जा सकता। तो इसके आधार पर यह सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का कि इस पद्धति में रोग निदान का कोई भी प्रश्न नहीं है या कोई भी स्थान नहीं है। 2 कारण तो ये, और फिर इसके अगली बात, क्योंकि जैसा पहले चर्चा किया गया है कि प्रकृति स्वयं ही चिकित्सक है, तो रोग निदान का और एक सिद्धांत में अभी और हमने चर्चा की थी कि सभी रोगों का कारण एक है और उनकी चिकित्सा भी एक है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति ऐसा मानती है कि शरीर के अंदर यदि कोई रोग उत्पन्न हुआ है तो उसका कारण है विजातीय तत्वों का जमा हो जाना। तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति तो इस सिद्धांत के अनुसार चिकित्सा करती है, तो उसमें रोग निदान का कोई भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति मानती है कि सभी रोगों का कारण है विजातीय तत्वों का जमा हो जाना। तो उनको शरीर से निकाल दिया जाए तो शरीर बहुत हद तक स्वास्थ्य को प्राप्त हो जाता है। तो रोग निदान का इसमें कोई भी स्थान नहीं है। 7वां सिद्धांत है जीर्ण रोगों के इलाज में समय लग सकता है। जीर्ण का अर्थ पुराना, जीर्ण रोग का अर्थ पुराने रोग जो बहुत समय से आपके शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं या बहुत समय से चले आ रहे हैं, उन रोगों में, पुराने रोगों में समय लग सकता है। अब इसका बहुत सूक्ष्म कारण है और समझने वाला कारण है क्यों समय लग सकता है। एक तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में वर्तमान समय में यदि कोई व्यक्ति आता है अपनी चिकित्सा कराने तो बिल्कुल अंतिम में आता है। अर्थ शरीर में यदि कोई रोग उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले तो व्यक्ति जाता है एलोपैथी में, क्योंकि अधिकतर रोगों का, जो गंभीर रोग हैं, उनका पता तब लगता है जब वो अंतिम स्थिति में पहुंच चुके होते हैं। मान लीजिए कैंसर है, डायबिटीज़ है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो तब पता लगेगा जब हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे ही अपने शरीर के प्रति जागरूक रहते हैं। या शरीर अगर थोड़ा से कभी कोई सिम्टम दिखा रहा है तो अधिकांश लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं। मान लीजिए रात को नींद नहीं आ रही है तो व्यक्ति उसको इग्नोर कर देता है। आपके मुंह का स्वाद बार बार ख़राब हो रहा है तो व्यक्ति उसको इग्नोर कर देता है। पेट बार बार ख़राब हो रहा है, व्यक्ति उसको इग्नोर कर देता है। हार्ट बीट तेज़ हो रही है तो व्यक्ति उसको भी इग्नोर कर देता है और अपने काम में व्यस्त रहता है। अब रोगों का जब रोग इतना बढ़ जाता है तब आप उसकी चिकित्सा के लिए एक तो बाहर निकलते हैं, दूसरा जब निकलते हैं तो फिर समय बहुत ज़्यादा बीत चुका होता है, तब आपको तुरंत भागना पड़ता है एलोपैथिक में, एलोपैथी या फिर अन्य किसी चिकित्सा पद्धति में आप जाएं। अब प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में फिर उसके बाद बहुत सारे लोग चले जाते हैं आयुर्वेद में, या फिर बहुत सारे लोग चले जाते हैं किसी और अन्य चिकित्सा पद्धति में। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में केवल वही लोग आते हैं जिनका रोग नया है या बहुत हल्का रोग है, वो कोई गंभीर रोग नहीं है। अब जब सब तरफ से व्यक्ति निराश हो जाता है और उसको कहीं पे कोई सकारात्मक परिणाम शरीर के ऊपर नहीं मिलता, तब अंतिम में जब कोई विकल्प नहीं बनता तब व्यक्ति आता है कि चलो एक बार यहाँ पे भी कोशिश कर ली जाए। इतना समय बिताने के बाद
अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो वह उस रोग ने आपके शरीर के अंदर अपनी जड़ें बहुत ज़्यादा फैला ली हैं, उनकी एक एक जड़ों को काटना प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के लिए एक चुनौती है जिसमें बहुत समय की अधिक ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, अन्य चिकित्सा पद्धति में जब बहुत समय आप घूम घूम कर आते हैं तो अनेक प्रकार की औषधियों का भी सेवन करते हैं। उन औषधियों के प्रभाव जो शरीर के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके कारण प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आपके शरीर के ऊपर कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति तब कार्य कर पाती है अधिकांश आपके शरीर के ऊपर जब शरीर के अंदर जहरीले तत्वों का, औषधियों का प्रभाव न पड़ा हो, क्योंकि औषधियों का सेवन कर करके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और अन्य जो क्षमता है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है। उसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर उन दवाइयों के सेवन करने से बहुत सारे और अन्य जहर और विजातीय तत्व भी जमा हो गए। अब प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को पहले उनके प्रभाव को हटाना पड़ता है, या वो जो जहरीले तत्व केमिकल्स शरीर के अंदर गए हैं उनके विषयों को कम करना पड़ता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है, उसके बाद आपके रोग की चिकित्सा करनी पड़ती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई एक समस्या है कि उसको लीवर की कोई समस्या, किडनी की, या उसको हार्ट की कोई समस्या, या ब्लड की कोई अन्य समस्या है। अब आपने दवाइयों का सेवन किया। अधिकतर जो लोग दवाई खाते हैं वो ऐसी शिकायत करते हैं कि या तो उनको ऐसी उत्तेजनजनक दवाइयाँ दे दी हैं जिससे उनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, या नींद नहीं आ रही, या गैस की समस्या हो रही है, या एसिडिटी हो रही है, भूख नहीं लग रही, भूख लग रही है तो जलन हो रही है। ऐसा बहुत सारे लोग जो दवाइयों का सेवन करते हैं वे बताते हैं कि ये दवाई करने से यह दुष्परिणाम शरीर के ऊपर आने लग गए हैं। अब प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में जब आप जाते हो तो जो इसके प्रभाव उत्पन्न हुए, मान लो गैस, एसिडिटी, जलन, नींद ना आना या अधिक आना, तो यह सब जो दवाई के प्रभाव शरीर के ऊपर आने लग गए हैं, पहले तो उसको हटाना पड़ता है, फिर उसके बाद विशेष रोग का इलाज करना पड़ता है। तो यह बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें पुराने रोगों में समय लग सकता है। इसलिए रोगी को चाहिए कि वह संतोष, धैर्य, धीरज, थोड़ा सब्र रखे, विश्वास रखे और अपनी सहनशीलता को बनाए रखे। इसके बाद 8वां सिद्धांत है